सर, पापा मेरे दिल्ली आने के लिए मना कर रहे हैं। कल कम से कम मतलब 6 लड़कियों का और 4 लड़कों का मेरे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पर कि भैया हम लोग अब डीयू में एडमिशन नहीं ले सकते। मैंने रीज़न पूछा तो उन्होंने बोला कि भैया हमारे पापा या मेरी मम्मा मना कर रहे हैं डीयू में एडमिशन लेने के लिए। जब मैंने रीज़न पूछा ना उनसे, तो उन सबके पास पता क्या रीज़न था? उन्होंने बोला कि भैया एक भैया हैं जिन पे हम बहुत भरोसा करते थे, बहुत ट्रस्ट करते थे, और उन भैया ने एक वीडियो बनाई है कि डीयू जो है वो सेफ़ नहीं है। उन्होंने उसमें सारे फैक्ट्स दिए हैं और हमारे पापा ने या मम्मा ने वो थंबनेल देखा और थंबनेल देखते ही बोला हमें कि अब आपको डीयू नहीं जाना है। या फिर वीडियो देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि जो डीयू है वो सबसे ज़्यादा अनसेफ है बाहर के लोगों के लिए। यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ना जाने कितने उसमें नेगेटिव्स दिल्ली के गिना दिए गए। लेकिन उसमें क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है, ये किसी को नहीं पता। एक बात बताओ, अगर चाय पीते हुए आपका होंठ जल जाए तो क्या आप चाय पीना छोड़ दोगे? क्या ये एक समझदार व्यक्ति के लिए सॉल्यूशन होगा? चाय पीना ही छोड़ दो अगर होंठ जल जाए तो। सिर्फ एक इंसिडेंट से या किसी ऐसे मेजर इंसिडेंट से आप किसी एक सिटी को या फिर किसी जगह को जज नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना भाई, नहीं होता यार ऐसा। आपने भले ही कुछ व्यूज पाने के लिए, कुछ बच्चों का अटेंशन गेन करने के लिए वो वीडियो बना दी, भले ही वो हो चाहे जितने भी यूट्यूबर्स, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है और सबने दिल्ली को लगभग टारगेट ही किया है कि दिल्ली सेफ प्लेस है ही नहीं बिल्कुल। यार एक बात ध्यान रखो, जब आप वीडियो बना रहे हो ना, तो आप सिर्फ एज अ इंडिविजुअल नहीं बना रहे हो, ठीक है? आपको लोग सुन रहे हैं, आपकी साइकी का उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपकी जो मेंटेलिटी, जिस मेंटेलिटी में आप होके वीडियो बना रहे हो, उसका उनको इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? और आपको नहीं पता कि सामने वाले क्या कदम उठा ले। अब आपकी कुछ चंद वीडियो, कुछ चंद व्यूज वाली वीडियो की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स का जो डीयू का सपना था वो अब सपना रह जाएगा। यानी कि जो उन्होंने पूरे 1 साल रगड़ कर मेहनत करी थी डीयू में एडमिशन पाने के लिए कि भैया हमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वो सारी चीज़ें उनके हाथ में अब धरी की धरी रह गई। अब वो सारी चीज़ों का फायदा, बेनिफिट वो लोग नहीं उठा पाएंगे, जस्ट बिकॉज वो लोग आप पे ट्रस्ट करते थे। और आपकी वीडियो में उनको ऐसा मैसेज गया है, कहीं ना कहीं वो मैसेज गया है, ठीक है? आपको इस बात को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसका बेस क्या था वीडियो बनाने का, मेरे पल्ले अभी तक नहीं पड़ा है। मैं आपको बोलूं कि उस वीडियो में क्या आपको एक भी ऐसा एग्जाम्पल या कोई डेटा दिया गया था? कितने बच्चे जिन्होंने वीडियो देखी उसमें एक भी उनको डेटा मिला था? पता है क्यों? क्योंकि वो आधी रियलिटी थी। पर्दे के पीछे क्या कहानी किसी को नहीं पता। भाई एक बात ध्यान रखो कि जो एक ऐसा स्टूडेंट है जो अभी फर्स्ट ईयर में है या फिर डीयू में आके पढ़ रहा है बाहर से आके, ठीक है, वो 1 साल में डीयू की रियलिटी आपको नहीं बता सकता बिल्कुल। मैं अपना एक्शन बताऊं, मैं डीयू में पढ़ चुका हूं, ठीक है? मैं मास्टर्स भी खत्म होने वाली मेरी, मैं 5 साल डीयू मैंने बिताए हैं और बचपन से दिल्ली में ही रहा हूं। क्या रियलिटी है मुझे पता है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको अपने कॉलेज के बारे में ही नहीं पता पूरी तरह से कि कॉलेज में कितने मार्क्स पे एडमिशन हो रहा है, नॉर्थ कैंपस में कितने हो रहा है, साउथ कैंपस में कितने हो रहा है, वो आदमी अगर आके बोले कि मुझे सब कुछ पता है डीयू के बारे में, उसके हिसाब से उसको पता होगा। लेकिन रियलिटी है कि उसको नहीं पता, और उसकी गलती भी नहीं है। तो सारे के सारे का यूट्यूब पे अगर तुर्रम खान बने पड़े हैं, सबको लगता है कि वही सब कुछ है, उनके अलावा किसी को कुछ नहीं आता। भाई एक पीडीएफ पा लेने से या फिर एक कुछ एनालिसिस कर लेने से आप तुर्रम खान नहीं हो जाते, आपको सारा ज्ञान नहीं हो जाता। अगर आपके पास इतना ही डेटा तो आपने दिल्ली के ऊपर डेटा क्यों नहीं दिया? ये बताओ मुझे। आपने कोई रिसर्च क्यों नहीं बच्चों के सामने रखी, उनको रियलिटी क्यों नहीं दिखाई? मैं आपको दिखाता हूँ रियलिटी, रुको। ये देखो जरा भाई, ये मैंने सर्च मारा है अभी, रिसेंट केसेस ऑफ क्राइम इन इंडिया। ऊपर क्या है? माइनर गर्ल्स म्यूटिलेटेड बॉडी फाउंड इन केन फील्ड इन यूपी लखीमपुरी। क्या यूपी का लखीमपुरी दिल्ली में है? टॉप पर है ना केस, ठीक है। चलो और दिखाता हूँ। यूपी गर्ल, यूपी दिल्ली में है क्या? मुझे बता दो भाई। उत्तर प्रदेश मैन ब्लज, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ठीक, गुरुग्राम, ठीक है भाई। पोजीशन यूपी मूवमेंट, ठीक है भाई, ठीक है, यूपी आ गया। फिर आपका ये कौन सा, राजकोट, ये सब दिल्ली में है क्या? कानपुर दिल्ली में है क्या भाई? इटावा दिल्ली में है। एक भी इंसिडेंट भी दिल्ली का नहीं आ रहा। ये छोड़ो, मैं आपको रेप केसेस दिखाता हूँ। अपने रेप केस की बात करिए ना, ठीक है, लो रेप केसेस भी दिखा देता हूँ भाई। स्टार्टिंग से देखें, कोलकाता गैंग रेप, कहीं मुझे दिल्ली की इसमें एक भी न्यूज बता दो जहां पर दिल्ली का नाम आ रहा हो। यूपी आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, अयोध्या का केस आ गया, कोलकाता डॉक्टर का केस आ गया, ठीक है भाई। एक भी जगह क्या मेरे को दिल्ली दिख रहा है? यहाँ पे असम हॉस्पिटल दिख गया, ठीक है। और कहीं दिल्ली कहीं भी दिख रहा है? एक बात बताओ, कहीं भी दिख रहा है क्या? कहीं भी? झारखंड आ गया, झारखंड दिल्ली में है क्या भाई? मुझे कहीं भी एक भी न्यूज दिल्ली की नहीं दिख रही है। और आप बोल रहे हो कि दिल्ली जो है क्राइम कैपिटल है, दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, दिल्ली सबसे ज्यादा अनसेफ है।
भाई डेटा पे बात करो, ये रिसेंट की न्यूज़ है। एक भी न्यूज़ मुझे ऐसी बता दो जो दिल्ली में हुई हो। और ये तब हाल है जब दिल्ली आपका मेजर पॉइंट है, सबसे ज़्यादा मीडिया कवरेज आपकी दिल्ली में होती है। सबसे ज़्यादा मीडिया कहाँ का एक्टिव है? दिल्ली का। दिल्ली में एक बंदा कोई सांस भी ले रहा है ना भाई, उसकी भी न्यूज़ आ जाती है मीडिया में कि भैया इस बंदे ने सांस ले ली, यहाँ पर मर्डर हो गया, यहाँ पर रेप केस हो गया। और आप बोल रहे हो कि दिल्ली सबसे ज़्यादा टॉप पर आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली नहीं आ रहा, कहाँ जाएगा? जयपुर जाएगा, लखनऊ जाएगा, बॉम्बे जाएगा, कोलकाता जाएगा। क्या वहाँ में जो केसेस वहाँ पे आ रहे हैं, क्या दिल्ली से कम है वो? क्या दिल्ली से वो केसेस कम है वहाँ पर? मैंने एक भी केस दिल्ली का नहीं देखा अभी तक नहीं देखा मैंने। क्या आपको देखा? और यार एक बात बताओ, इतनी हेल्प करी है मैंने बच्चों की, मुझे बुरा लगता है भाई। मेरा ये वीडियो बनाना है कोई पर्पस नहीं था, मैं नहीं बनाना चाहता था वीडियो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से, ठीक है, कि कोई क्या बना रहा है वीडियो, क्या बना रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब तब होता है, मुझे फर्क तब पड़ता है जब ऐसे स्टूडेंट्स जो डीयू में आना चाह रहे थे, जिनकी जेन्युइनली मैंने हेल्प करी थी, वो लोग अब दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। और ये सिर्फ 10 स्टूडेंट्स की बात नहीं है, ये 10 तो वो हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज किया है। ये 10 तो वो हैं भाई, इनमें से 2 के पेरेंट्स से मैंने बात की है। अब पेरेंट्स कंसर्न समझो आप लोग। पेरेंट्स एक तो वैसे ही डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने भाई बचपन से आपको पाला है, उनके इमोशनल क्या भाई, सब कुछ ही, सारे रिलेशंस आपके उनसे जुड़े हुए हैं। अब वो माँ बाप जिन्होंने 10-12 साल, 15-16 साल आपको पाला, वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाओ 3-4 साल के लिए, ठीक है। बट बड़ी हिम्मत करके उन लोगों ने आपको भेजा दिल्ली, मतलब भेज रहे थे दिल्ली के लिए, राजी हुए थे कि भाई जाओ डी में पढ़ो, नाम रोशन करो। अब क्या हुआ? सिर्फ एक वीडियो, कुछ चंदी यूट्यूबर्स जो व्यूज पाना चाहते हैं, उनकी वीडियो देखकर, और माँ बाप को एक मौका चाहिए था मना करना है, क्योंकि भाई देखो उनकी गलती नहीं माँ बाप की, उनके इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ है, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे को कोई नुकसान हो, ठीक है। अब उन लोगों को एक मौका मिल गया ये बोलने का कि बेटा देखो दिल्ली सेफ नहीं, तो आपको हम नहीं भेज सकते। उनको आप समझा भी नहीं सकते, क्योंकि भाई आपके माँ बाप है वो, ठीक है। आप जब अभी तक 12 साल आपकी पढ़ाई हुई हो गया, आप अभी तक उनको नहीं समझा पाए, तो आप क्या समझा पाओगे आप उनको? यही बात है ना कि कुछ यूट्यूबर्स जिन पर आपने भरोसा किया था, उनकी वीडियो देखकर एक ऐसा नेगेटिव माहौल क्रिएट हो गया है। और देखो भाई, नेगेटिव एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, सारे एलिमेंट्स दिल्ली में ही नहीं आ गए हैं नेगेटिव। और दिल्ली ये सिटी, मैं आपको बताऊं भाई, एक बात बताओ, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, या कोई भी कैंपस आपका, एक भी कॉलेज की लोकेशन ऐसी बता दो जहां पर ऐसे केसेस आपको मिलते हो। क्या कोई कॉलेज ऐसा है जहां पर ऐसे केस मिलते हो? और अगर ऐसे केस मिलते भी हैं, तो वो स्टूडेंट्स आपस में खुद ही इन्वॉल्व होते हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं करता है केसेस को यहाँ पर, ठीक है भाई। दिल्ली में कोई भी इंसिडेंट अगर डीयू के बच्चों से रिलेटेड हो रहा है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्वमेंट डीयू के स्टूडेंट्स की खुद ही होती है। पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा डीयू में, ठीक है, वो सबको पता है। लेकिन जिस बच्चे को पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होना है ना भाई, वो सेफ है दिल्ली में, आराम से सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में लड़ाई कर रही है तो डीयू के स्टूडेंट्स को मारेंगे वो लोग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी लड़ाइयाँ डीयू पॉलिटिक्स को लेकर होती है, वो आपस में ही होती है गुटों की। वहां पर कोई भी डीयू का स्टूडेंट किसी को फालतू में हार्म पहुंचाया नहीं जाता है, ठीक है भाई। तो इस बात का ध्यान रखो आप लोग कि आप जिस पर भरोसा कर रहे हो वो भरोसे लायक है भी कि नहीं। मैंने बोला ना कि सारे क्राइम दिल्ली में होते हैं, रियलिटी है। अगर रियलिटी है भाई, तो मुझे क्राइम दिखाओ, डेटा दिखाओ मुझे, कहाँ है डेटा इसका? मैंने तो दिखा दिया। बट वही बात है ना कि अगर आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हैं और उसने आपके साथ कुछ घपला कर दिया, कोई फेक वीडियो बना दी, तो आप लोग इतना भरोसा, अंधविश्वास कर रहे हो ना उस पर, कि आप लोग डूब जाओगे, बोलोगे ना बिल्कुल यही आदमी सही है। केस है राम रहीम साहब का, ठीक है, भरोसा करते थे लोग, आस्था जुड़ी होगी आपकी, हो सकता है किसी की जुड़ी हो, अभी भी कई लोग भरोसा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई। क्यों? क्योंकि वो लोग आंख बंद करके उन पर भरोसा करते थे। कई सारे बाबा हैं, पानी पूरी मत खाओ, और लोग छोड़ भी देते हैं। इतना मतलब इतना अंधविश्वास है कि अंधविश्वास नहीं करूंगा उसको मैं, इसको मैं कहूंगा भरोसा, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल। और अगर एक बार बिल्ड हो गया ना, तो आप लोग अंधविश्वासी हो जाते हो सामने वाले को लेके, कि हाँ बिल्कुल इसने अगर हमारी हेल्प की है तो इस पर हमें भरोसा पूरा, ये चाहे जो ही बोलेगा सही बोलेगा हमारे लिए। अब इसी बात का आपका फायदा उठाते हैं लोग, उठाया भी गया, बनाई कि दिल्ली को लेके वीडियो कि दिल्ली सेफ नहीं है, बता दो भाई कहाँ सेफ नहीं है। उसने बोला है भाई जो जीबी रोड है या फिर जो आपका रेड लाइट एरिया है वहां मत जाना। अरे कौन सा ऐसा डीयू का स्टूडेंट है जो जाता है वहां पर, ये बताओ मुझे भाई, कौन जाता है? एक्सेप्ट आपने उसके आसपास पीजी ना ले रखे हो। अब मैं इसमें इन्हीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट बताता हूं। अभी आप लोग देख रहे होगे सारे यूट्यूबर्स अभी एकोमोडेशन को लेकर वीडियोस बना रहे हैं, पीजी चाहिए, फ्लैट चाहिए, रूम रेंट पे चाहिए, हमें बताओ, हम दिलाएंगे। कहाँ दिलाएंगे? अब ये लोग ऐसे लोकेशन देखते हैं जहां पर सबसे चीप पीजी मिले। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, अभी चिंता मत करो कि आपको पीजी कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बनाऊंगा आपके लिए भाई। मुझे देखो, मुझे भरोसा है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मिसगाइड नहीं होगा। मैंने हेल्प करी है, अगर नहीं करी है तो बताओ मुझे कमेंट में। और ऐसे लोग जिनकी हेल्प कर रही है
भाई कमेंट पे बताओ कि मैं फालतू की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। जो लोग वीडियो देख के आ गए किसी की कि नहीं सर हम तो डीयू नहीं आएंगे, भाई डीयू की रियलिटी जान लो। एक कॉलेज डीयू नहीं है, डीयू में 70-80 कॉलेज आते हैं, ठीक है, और कई सारी लोकेलिटीज आती हैं आपकी। सिर्फ एक कॉलेज में रह के आप पूरे डीयू को नहीं समझ सकते। मैंने समझा यार, मैं 3 साल में, मैं बताता हूँ आपको, जिस कॉलेज में था ना, मैं तीनों साल उस कॉलेज में गया नहीं। मैंने उन तीनों सालों को बिताया अपना डीयू के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलकर। और मेरा कोई पर्पस नहीं था यूट्यूब पे आने का, कोई पर्पस नहीं था मेरा। मैं नहीं चाहता था यूट्यूब वीडियो बनाऊं मैं, ठीक है। मुझे पता था भाई देखो लोग देखेंगे, और देखना चाहते भी क्यों, मेरा मोटिव यही था। मैंने देखा यूट्यूब पर कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं यूट्यूब पर बच्चों को। सबसे ईजी होता है आपके इमोशंस के साथ खेलना, बिकॉज आप लोग ना 12th पास हो अभी सिर्फ, और 12th पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चांस होते हैं उसके मिसगाइडेड होने के। उसको ट्रैप में फंसाना बहुत ईजी है, और अभी तक फंसे भी आप लोग। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आपने फॉलो किया होगा, पैसे दिए होंगे कोर्स के लिए, इस लिस्ट के लिए, उस लिस्ट के लिए, प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, सेनेटर रैंक के लिए लिया, आपने पैसे दिए, किसने हेल्प करी आपकी? मेरे पास इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे बच्चे पड़े हैं जिन्होंने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा था, और बोल रहे सर अब रिप्लाई नहीं आ रहा उनकी तरफ से। जब कोई नहीं होना भाई, मैंने हेल्प करी उन लोगों की, ठीक है। बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, बता रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल रिलेशन किसी से नहीं है। लेकिन भाई तब बुरा लगता है जब मैं जो काम करना चाह रहा था वो काम नहीं हो पा रहा हो। मैं नहीं चाहता था कोई भी बच्चा मिसगाइड हो, बट अभी क्या हुआ, हुए मिसगाइड लोग। लोगों ने समझा कि उनका भैया से रिलेशन है, और भैया सही बोल रहे होंगे। भाई देखो, मेरा रिलेशन किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं है जो गलत वीडियो बनाए, किसी से नहीं है मेरा रिलेशन, ठीक है। मैं तोड़ता हूँ भाई सबसे रिलेशन। जो बच्चों को मिसगाइड करे मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है भाई। और मैं ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट कभी जिंदगी में भी नहीं करूंगा। मुझे पता रियलिटी क्या है दिल्ली की, मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ। केसेस हर जगह होते हैं, क्राइम हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि दिल्ली में नहीं होता, दिल्ली बिल्कुल सेफ है, दिल्ली में कुछ नहीं होता। एक बात बताओ, लड़ाई क्या आपके आस पड़ोस में नहीं होती? केसेस क्या आपके आसपास नहीं होते? चोरी चकारी आपके आसपास नहीं होती? सिर्फ दिल्ली को ही टारगेट कर दो तो ये तो गलत बात है ना। और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर आप लोग इतने ज़्यादा, मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं, कैसे आप फैसला ले सकते हो अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर, दिल्ली के नहीं जाना हमें? एक बात बताओ, डीयू का जितना अच्छा एक्सपोजर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी दे पाएगी? और वो भी तब जब आपको नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज मिला है। भाई मेरे को मतलब गुस्सा तो तब आया जब टॉप कॉलेज के लड़के मुझे मैसेज कर रहे कि भैया हमें हिंदू कॉलेज नहीं आना है। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं आना? भैया क्योंकि दिल्ली सेफ नहीं है। भाई आधी रियलिटी में जी रहे हो तुम, ठीक है। पूरी रियलिटी अभी आप नहीं जानते, और आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपने जिसको देखा है वो बंदा खुद ही पूरी रियलिटी नहीं जान पाया। उसने ढंग से डीयू को विजिट भी नहीं किया है अभी। डीयू में कितने कॉलेज है ना, पूछ लो उससे बैठा के, नहीं पता होगा उसको, ठीक है। और ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर आके, अपने कॉलेज के बारे में ढंग से नहीं पता होगा, कॉलेज में कितने कोर्स ऑफर हो रहे हैं। नहीं भाई, ज्ञान देना है हमें, ज्ञान दो, अच्छी बात है यार, बच्चों को गाइड करना अच्छी बात है, आपने किया अभी तक अच्छी बात है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भाई करते हैं, लेकिन लास्ट में ये क्या करते हैं, सब पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, सब के सब बच्चों के इमोशन के साथ खेलना। क्योंकि क्या किया उन्होंने अभी तक, मान लो किसी ने आपकी हेल्प करी है तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके साथ खेल जाए वो गेम, ठीक है। बिकॉज यही टाइम पैसे कमाने का उन लोगों का। मुझे कई लोगों ने बोला भैया पैसे ले लो और हमारी काउंसलिंग कर दो, नहीं करी मैंने। क्यों? जब फ्री में इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है तुम्हें, और फ्री में जब तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप, भाई कौन ऐसा यूट्यूबर अभी तक मुझे बता दो जो डेली आप लोगों के टेलीग्राम पर डाउट्स लेता हो? ऐसे एक भी यूट्यूबर है क्या? एक भी ऐसा यूट्यूब चैनल है? नाम बताऊं मुझे एक भी यूट्यूब चैनल का? ऐसे नहीं है ना। लेकिन हमने करा ना भाई, डेली शाम को दोपहर में जब टाइम मिलता है हम लोग तब आपके लिए क्या करते हैं, ओपन करते हैं चैट बॉक्स, ठीक है। बट आप लोग नहीं, हमें तो भटकना है भाई। अभी तक किसी ने नहीं किया अभी तक ऐसा। मुझे कई सारे बच्चों को मैसेज, भैया थैंक यू, कितने पैसे लोगे बता दो, हमारी आपने हेल्प की, हम आपको पेमेंट कर देते हैं। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए मुझे पेमेंट, यार कमी है क्या किसी चीज़ की, ये बताओ। डीयू या फिर यूट्यूब पर आने का मोटिव ये नहीं था पैसा बनाना है, मोटिव ये था कि हेल्प करनी है, और आगे भी यही रहेगा, ठीक है भाई। कुछ भी हो, मिसगाइड नहीं होने देना है, पर्पस वही था। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मेरा कभी आज तक। अच्छा आप एक बात बताओ, आप लोग लाइव डाउट सेशन में आए हो, आप लोग पूछते ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है। मैंने आज तक किसी कॉलेज की बुराई करी है क्या आज तक? या किसी बंदे की बुराई करी है मैंने? आज तक नहीं करा ना। क्यों? मेरा पर्पस है ही नहीं किसी को टारगेट करना। मैं नहीं चाहता यार, मुझे बस अपने स्टूडेंट से मतलब है, उन स्टूडेंट से जो मेरे से इमोशनली कनेक्टेड हैं और चाहते, रियली चाहते कि भैया हमें आप पर भरोसा है, आप हमें मिसगाइड नहीं होने दोगे। ये वीडियो ने इसीलिए बनाई है भाई कि जिसे भरोसा करो सोच समझ के करो। अगर वो झूठ बोल रहा है ना भाई, रैशनल बनो, रैशनल, बी रैशनल, क्वेश्चन एवरीथिंग। अगर कोई आपके सामने कुछ दिखा रहा है ना भाई, तो पूछो, क्वेश्चन पूछो उससे, क्यों क्यों है ऐसा, क्या डेटा आपके पास इसको लेके, क्या डेटा भाई, रिपोर्ट दिखाओ मुझे इसकी, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी समझ में नहीं आया है तो भाई एक काम करो, टेलीग्राम की आईडी ले लो हमारी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, किसी को मम्मी पापा से बात करानी हो करा देना, ठीक है भाई, मैं बात कर लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यार सपना मत मारो यार अपना, ठीक है। DU जैसा एक्सपोजर जल्दी नहीं मिलता। हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप लोग कामयाब हो जाओ, लेकिन जो डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का यहाँ पर होगा ना भाई, वहाँ पर हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। मिसगाइड नहीं होना है, DU सेफ है भाई। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे अपने आप को ढाल रहे हो, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ठीक है। बिगड़ने की उम्र यही होती, क्योंकि DU में आओ, DU से पहले कई लोग ऐसे थे जिनको पर्सनली जानता हूँ, सिगरेट बीड़ी इन सबसे दूर थे, लेकिन यहाँ पर आकर उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा बना, फ्रेंड सर्कल कोट अनकोट फ्रेंड सर्कल, इस पे ध्यान देना भाई, फ्रेंड सर्कल पर, ये इंपॉर्टेंट है। आप कैसे अपने आप को यहाँ पर 3 साल बिताओगे ना, अपने 4 साल जो बिताओगे आप अपने, उसमें कैसा आप बन के निकलोगे यहाँ से, वो आपके फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स बहुत सोच समझ के बनाना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। कोई फ्रेंड आपका पीता है, आप उसके साथ घूम रहे हो, आज नहीं पियोगे, कल नहीं पियोगे, 1 महीना नहीं पियोगे, चालू कर दोगे उसको पीना, क्यों? फ्रेंड पी रहा है, मैं भी पी लेता हूँ या मैं भी पी लेती हूँ। आजकल तो भाई कल्चर और ज़्यादा बर्बाद हो गया है, सो कॉल्ड आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्निज्म, सो कॉल्ड, ठीक है। मॉडर्निज्म की परिभाषा ये नहीं थी जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ और था, वो कुछ और रहा है, फ़ायदा उठाया जा रहा है फेमिनिज्म का, मॉडर्निज्म का। नो कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक, बट कोई बात नहीं, जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया आपको। आई होप मिसगाइड नहीं हो गया आप लोग, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो, दे रखा है कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।